भक्तों जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। आइए, मंगलाचरण तो नहीं लेकिन थोड़ा सा नाम सुमिरण, भगवान का नाम, भगवान के नाम की दो तीन चौपाइयां नाम स्मरण के रूप में, इसके बाद में आगे कर। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल रत अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी। तब करुणात न त्यागी मोरे, तब करुणात न त्यागी मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु प्रभा करो नहीं माती, भगत दिगजन कराने नराती। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। भक्तों, कल या यूं कहें पिछले वीडियो में किष्किंधा कांड की यात्रा में मित्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये मित्र दुख होई दुखारी, ये प्रसंग को बड़े ध्यान से सुना आप लोगों ने। मित्र कैसा होना चाहिए ये खुद भगवान राम ने सुग्रीव जी को बताया। सखा सोच त्यागो बल मोरे, आप मेरे मित्र हो चुके हैं, अब बाली का कैसे पद होगा, क्या होगा, और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मित्र के लक्षण बताए, बाली जी का पद हुआ, बाली जी के प्रश्नों का उत्तर जग के लिए, संसार के लिए, ताकि संसार को कोई संशय न रहे, क्योंकि जब संशय होता है तब बड़ी विडंबना होती है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के आगे हम यूं कहें कि रामचरितमानस में सब ग्रंथों का निचोड़ है, सारे वेदों का, वेदों की ऋचाओं का, गीता का, सारे रामायण तो बहुत हैं, 100 करोड़। बाबा जी ने बताया है, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण बहुत है। जिसको जिस भाषा में समझ में आई है, कवियों ने, लेखकों ने अपने अपने हिसाब से उसको अपनी भाषा में, श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और सत्संग और कई कार्यों की पूर्ति, कई कार्यों का उद्देश्य महाराजा पुरुषोत्तम के सामने, उसी श्रृंखला के तहत उन्होंने मित्र का उपदेश दिया, मित्र के लक्षण बताए, बाली का वध किया, सुग्रीव जी को वहां का राजा बनाया, अंगद बाली जी के सुपुत्र को सेना नायक बना करके पुनः सीता जी के विषय में सारी चर्चा करके पुनः वापस लौट जाते हैं और प्रवर्षण पर्वत
पर्वत में चतुर्मासा व्यतीत करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आती है। 4 महीने का प्रवर्षण करने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए बाबा जी ने चौपाई कही है, हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, स्वार्थ पाई करें सब प्रीति सुर नर मुनि सब गए यारेती। आज मर्यादा पुरुषोत्तम ने सोचा, सुग्रीव के साथ में मित्रता हुई, मित्रता कराने वाला ऐसा भक्त था जो कि अपना भी कल्याण चाहता था और साथ में अपने राजा सुग्रीव का। इसलिए हनुमान जी ने बोला था मर्यादा पुरुषोत्तम को, प्रभु चलिए मित्रता भी करिए और उनको अभय करिए, उनके दुखों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, अपने नेत्रों से उनको सजल करिए। और इसके बाद में सब कुछ जो सुग्रीव ने चाहा उसको मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा हुई। लेकिन आज प्रवर्षण पर्वत में जब चतुर्मासा व्यतीत कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान एक दिन लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, लक्ष्मण मेरे प्रिय स्नेहित अनुज, बहुत दिन हो गए सुग्रीव जी को देखे हुए, उनसे मित्रता किए हुए, सुग्रीव जी को राजा बनाए हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन सुग्रीव ने एक बार भी आकर के हमारी सुध नहीं ली, हम लोगों से मिले नहीं, हम लोगों का हाल चाल नहीं पूछा, या कोई दूत नहीं भेजा। उनके राज्य में तमाम सेवक हैं, दूत हैं, सैनिक हैं, किसी को भेज करके हमारे हाल चाल ले सकते थे। आज थोड़ा दुखी हो रहे हैं। वैसे भगवान को किसी भी स्थिति परिस्थिति में ना हर्ष होता है ना विषाद होता है भक्तों, वो तो दोनों ही स्थिति में सम रहते हैं, इसलिए समदर्शी कहे जाते हैं। वो समदर्शी हैं, लेकिन यहाँ पर वो मर्यादा की पराकाष्ठा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलवा करके जीव से, और उस मर्यादा में रह करके मानव जीवन की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं, मानव जीवन के कर्मों का क्रिया कर्मों का कार्यकलाप करके मानव जीवन को आचरण सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ही इस मिथ्या जगत में रह करके ऐसे ही आचरण करना है। इसलिए हर्ष और विषाद का कोई प्रश्न नहीं उठता है, परंतु मर्यादित है, मर्यादा के देश में है, तो आज वो दुखी हो रहे हैं और लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है सुग्रीवहु सुधि मोहि विसारी। बड़े दुखी होकर के बोल रहे हैं आज कि सुग्रीव ने लगता है हमको बुला दिया है। इतना मुझे क्रोध आ रहा है कि जिस बाण से मैंने बाली को वध किया है, मैं उसी बाण से जाकर के सुग्रीव का वध कर दूं। अरे लक्ष्मण जी बोले नहीं 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 नहीं, अरे प्रभु आपके रहते हुए आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं, उसका काम करके भी आता हूं, बज करके या जो आप आज्ञा कर देंगे वही करके मैं आता हूं, आप परेशान मत होइए, आप तो वैसे भी दुखी हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी के क्रोध को देखा, शेषावतार के क्रोध को देखा, अरे कहीं ये जा करके मार ही न दे। अब वो परब्रह्म परमेश्वर इतना भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के प्रति इतना दया भाव रखने वाला है, उनके अवगुणों को कभी ध्यान नहीं रखता है, अधिकतर अवगुणों को भूल जाता है, सद्गुणों का ही ज्यादा अवलोकन करता है। और आज जब लक्ष्मण जी क्रोध में आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप सही सोच रहे हैं और मैं जा करके आपके कार्य का
आपके कार्य की पूर्ति मैं कर देता हूँ, जाकर उसका वध कर देता हूँ। बोले नहीं, आप जाएं और जाकर के उसको भय दिखाएं, मारना नहीं, भय दिखाओ। मार दोगे तो आगे की कहानी क्या होगी, सीता जी का पता लगाने में ये लोग सहायता करते करेंगे। बंदर इतने कपि हैं, ये बांधों के राजा हैं, इस पर्वत के राजा है, ऋषिमुख पर्वत के राजा हैं। तो आप उनको इतना भय दिखाओ कि वो भय मान करके हमसे मिलने आए। बस इतना ही करना। जैसी आपकी आज्ञा। देखिए, भय भी भगवान दिखवाना नहीं चाहता। जिस प्रकार से हाथी होता गज, उसको ये पता नहीं रहता हमारे अंदर कितना बल है। इसी प्रकार से इस जीव को ये नहीं पता रहता कि हमारे अंदर उस परम पिता परमेश्वर का ही वास है जो हम बोल रहे हैं। और वो जितना भी जो कुछ करता है या बोलता है, जो कुछ भी कार्य करता है, उसको अपना बल मान बैठता है। इसलिए वो भूल जाता है परम पिता परमेश्वर को। जब तक हम अपने बल को की सराहना करते रहेंगे कि मैंने ऐसा किया, अपना गुणगान करेंगे, गुणगान करवाएंगे, तब तक जो ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण है या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसमें कमी आती जाएगी। ईश्वर के प्रति जो भक्त है, वो भक्त कैसे बनता है? भक्त को पहले श्रद्धा होनी चाहिए। और सुग्रीव के अंदर भगवान सम्मुख चल करके जाते हैं, सामने खड़े होते हैं जाकर के,